अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यम्मी सी रेसिपी। तो चले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी का नाम है चिकन लादोश। है ना डिफरेंट नाम, यूनिक सी डिश है, यूनिक सी चिकन की डिश है। और बनती भी ऐसे झटपट फटाफट कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी जल्दी चिकन की डिश बनेगी, और वो भी मिनटों में। और बहुत ही फ्लेवरफुल आपको इसकी लुक से नज़र आ रहा है ना कि ये कितनी मज़े की और थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की लग रही है आपको। तो बहुत ये एक सूरती कबीले की डिश है, सवात की है। और ये वो लोग जो है ना अपनी शादियों में बनवाते हैं ये वाली जो चिकन की डिश है चावलों के साथ। तो चले चलते हैं कि उनके कबीले में क्या नई चीज़ बनती है और क्या स्पेशल डिश बनती है। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो के करीब है ये चिकन, और इसके थोड़े से बड़े पीसेस रखने हैं आपने, छोटे कढ़ाई कट नहीं रखने। तो यहाँ सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाली है। सॉल्ट इसके अकॉर्डिंग 3/4 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। ये थोड़ा सा मैंने 4 अदद इलायची, ग्रीन इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, और 1/4 टीस्पून जो है ना वो दालचीनी पाउडर डाला है। और साथ में लहसुन और अदरक कुटा हुआ डाला है मैंने। लहसुन और अदरक जो है ना वो आपने 1 टेबल स्पून डालना है भर भर कर, ठीक है। और इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। उतनी देर हमने टमाटर 3 मीडियम साइज़ के ब्लांच कर लिए थोड़े से पानी में, और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये रही 3 अदद मीडियम साइज़ की स्लाइसिस में कटिंग हुई प्याज है, और इसको हमने करना है गोल्डन ब्राउन, जो हम अक्सर निहारी वगैरह में जिस तरह करते हैं ना, बस उसी तरह हमने करना है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप के अराउंड कुकिंग ऑयल लिया है, नॉर्मल जो आप घर में यूज़ करते हैं वही यूज़ करें। और इसमें आपने प्याज को बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है, ठीक है। मैरिनेशन आपने देखी कि कितनी सिंपल सी मैरिनेशन थी, लहसुन अदरक और साथ में बिल्कुल नमक मिर्च और थोड़े से वो जो स्पाइसेस, मैंने स्पेशल स्पाइसेस जो था ना वो सिनेमन पाउडर था, दालचीनी का पाउडर उसमें। तो वो उसका जो टेस्ट और फ्लेवर आता है ना, कमाल का है। तो यहाँ पर आपने इस तरह की प्यारी सी गोल्डन ब्राउन कर लेनी है ऑनियन, और इसको कर लेना है ऑयल से अलग, सेपरेट कर लेना है। थोड़ी देर स्ट्रेनर में रख कर आपने उसको फ्रीज़र में रख देना है, ठीक है। फ्रीज़र में रखेंगे, ठंडा हो जाएगा ना तो फिर वो आपके जब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप फिर बताऊंगी कि उसका करना क्या है। यहाँ उसी ऑयल में आपने 3 अदद मीडियम साइज़ की ऑनियन साबुत लेनी है, सिर्फ आपने छिलका उतारना है उसका, और इस तरह आपने ऑयल में उसको हल्का सा फ्राई करना है। ऑलमोस्ट आपने इसको फ्राई जो करना है ना वो 5 से 7 मिनट के अंदर है, ठीक है। हर तरफ से आपने उल्टा पुल्टा के इसको गोल्डन सा कर लेना है, लाइट सा गोल्डन सा करना है, जलाना नहीं है बिल्कुल। और इसके बाद 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी, और वो भी जो है ना वो आपने इसी तरह घी में सिर्फ कड़कड़ानी है, और इसके बाद उसको आपने निकाल लेना है। यहाँ पर उसी घी में मैंने डाल दिया है वो मैरिनेटेड चिकन को मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा भी बहुत है। जितनी देर में आपका ये चिकन मैरिनेट होगा ना उतनी देर में ऑनियन भी आपकी फ्राई हो जाएगी, और टमाटर भी ब्लांच हो जाएंगे, और जो दूसरी ऑनियन फ्राई की वो भी हो जाएगी। यानी इतना टाइम ही नहीं लगता। और मैरिनेशन में आपने देखा कि कितने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने ज़्यादा, कि एक जो वो सिनेमन स्टिक और सिनेमन पाउडर और इलायची, ये थी वो मेन स्पाइसेस जो कि इसकी डिश को फ्लेवरफुल बनाने में 4 चांद लगा देंगी। और जो मैंने आपको ऑनियन दिखाया ना कि अभी वो जो साबुत आपने किया, उसका तो टेस्ट ऑसम आता है। बस आपने क्या करना है, हाई फ्लेम पर चिकन को कुक कर लेना है। सबसे पहले आपने हाई फ्लेम पर करना है, और इसके बाद हम इसकी जो फ्लेम है ना वो मीडियम पर लेके आएंगे। तो हाई फ्लेम पर करने से क्या होगा कि इसका पानी भी साथ ही ड्राई हो जाएगा, और चिकन अच्छी सी फ्राई भी हो जाएगी। जो भी इसकी मीट की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर पानी ऑलमोस्ट हो गया इसका ख़त्म, फ्राई अच्छी तरीके से चिकन हो गई है, कलर चेंज हो गया। अब मैंने ब्लांच किए हुए जो टमाटर थे उसकी पेस्ट बनाई ब्लेंडर में, और वो पेस्ट मैंने इसमें डाल दी चिकन में। ये देखिए, अब इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। और ये अब जो बाकी की कसर है ना चिकन की, वो इस टमाटो की पेस्ट जो है ना उसमें कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अब इसको थोड़ी देर कवर करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन का जो वाटर था वो ड्राई कर लिया। और अब ये कवर कर हम रखेंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक, और बाकी का चिकन जो है ना वो इसमें बड़ा अच्छा सा कुक हो जाएगा। अच्छा, जो हमने जब ये टमाटर की पेस्ट डाली ना, तो इसको जब आप कवर करेंगे ना तो फिर ये इसमें से पानी ये अपना रिलीज़ करेगा चिकन जो है। तो क्योंकि जब आप चिकन को ढाँप कर पकाएंगे ना तो लाजमन चिकन अपना पानी छोड़ेगा, और अगर आप ढाँपे बगैर बनाएंगे तो चिकन जो है ना वो साथ साथ इसका पानी ड्राई होता जाएगा और साथ साथ वो कुक होता जाएगा। तो अब क्या करना है, वो जो ऑनियन हमने ब्राउन की हुई थी
उसको मैंने फ्रीज़र में रख लिया था और ये देखें कितनी अच्छी क्रंची सी हो गई है। अब मैंने इसको हाथों से अच्छे तरीके से मसल कर तो इसकी थोड़ी सी पेस्ट सी बना लें। पेस्ट तो नहीं होगी, वो थोड़ी थोड़ी जो क्रंची क्रंची होती है ना, ये देखें इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगी। और आपने हाथों से इसको करना है, किसी ब्लेंडर वगैरह में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब चिकन की कंडीशन देखते हैं। माशाल्लाह से चिकन हो चुका है हमारा डन। और थोड़ी थोड़ी हम हल्की हल्की सी ग्रेवी रखेंगे, बिल्कुल हल्की हल्की सी। अच्छा, ये भी आपकी डिपेंड करता है कि आप कितनी ग्रेवी पसंद करते हैं। मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं पसंद किया जाता। यहाँ तक कि मतलब कोई आलू गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें हों तो फिर उसकी थोड़ी सी ग्रेवी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो कढ़ाई टाइप के ही खाया जाता है चिकन या मटन। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया। चिकन ऑलमोस्ट डन है। 5 to 7 मिनट्स पहले, चिकन के कुक होने से पहले मैंने इसमें ऑनियन डाल दिया। ऑनियन डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है चिकन में। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है, 2 चीज़ें अभी हमारी पड़ी हुई हैं, एक तो ऑनियन वाला और एक सब्ज़ मिर्चें जो हमने अलग से फ्राई की हुई थी। तो बस इसको आपने अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स कर लेना है उस ऑनियन में। और देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब जो इसका सही वाला कलर होता है ना, मज़ेदार किस्म का, वो वाला कलर आ चुका है। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें हल्दी भी नहीं डाली और सिर्फ चिली फ्लेक्स ही डली हुई हैं मिर्चों में, और कोई स्पाइसेस नहीं है। तो देखें कितना अच्छा सा कलर भी आ गया। ऑनियन आप डाल दें, सब्ज़ मिर्चें जो आपकी हुई हुई हैं फ्राई वो डाल दें। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना दम पे दूंगी, क्योंकि ये जो थोड़ा सा ऑनियन अंदर से, वैसे तो ये क्रंची क्रंची सा ही ऑनियन रहता है, ये सॉफ्ट नहीं होता क्योंकि हमने साबुत डाला हुआ है। लेकिन इसका इतना अच्छा सा फ्लेवर आता है ना चिकन के अंदर कि आपकी सोच है। बस आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दें, ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स, ताकि सारा ऑनियन का और जो ग्रीन चिलीज़ है उसके अंदर मसाले का फ्लेवर आ जाए। तो ये देखें कितना मज़े का बबलिंग, देखें इसकी देख के टेम्पटिंग लग रहा है ना कि चिकन सही माउथ वाटरिंग है। तो ये आप यकीन जाने कि चेंज कर करके डिशेस बनाया करें, एक ही तरह की डिशेस ना बनाया करें। लाजमी कहीं से आपको जो भी रेसिपी, जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसको ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख के ही पता चल जाता है कि ये रेसिपी कैसी कुक होगी। तो इस तरह मुझे भी जहाँ से जो कोई न्यू चीज़ मिले, अच्छी चीज़ मिले, या मैं खुद भी जो है ना वो खुद से बनाती हूँ अपनी रेसिपीज़, कुछ ना कुछ तोड़ जोड़ के, जब जिसको शौक़ होता है वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो इसीलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है। आपको पता है जो भी मैं रेसिपीज़ देती हूँ वो ज़रूर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मस्ट ट्राई है, ज़रूर ट्राई करें। तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब करते हैं जी इसको डिश आउट। ये देखें जी कितने मज़ेदार किस्म का इसका मसाला है। और सारी मैं आपको इसकी लुक भी दिखाऊंगी फाइनल, आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। ये रहा ऑनियन, इसका ऊपर आप सर्व करें ऑनियन। और जो भी आपकी डिश ये देखेगा ना वो लाजमन देखते ही पूछेगा कि ये कुछ स्पेशल डिश लग रही है। तो वाकई ये स्पेशल डिश है, ज़ाहिर है किसी कबीले की स्पेशलिटी है तो लाजमन ये स्पेशल डिश ही है। तो बस आप इसको गार्लिक नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, इवन चावलों के साथ खाएं, जिसके साथ भी मर्ज़ी खाएंगे ना, इसका टेस्ट ऑसम है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक लाइक को प्रेस नहीं किया तो काइंडली जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। रेसिपी का नाम है मलाई चिकन टिक्का है। बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत मज़ेदार आपके सामने इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। और इतने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं छोटे छोटे जो कि इसकी कुकिंग में भी है, इसकी मैरिनेशन में भी है, कैसे ये सॉफ्ट एंड जूसी बन सकता है विदाउट एनी मीट टेंडराइज़र। तो चले चलते हैं जी इसकी सिंपल सी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़े से बड़े पीसेस आपने लेने हैं चिकन के और उसको डीप कट लगाने हैं इस तरह से। यहाँ लेग पीस में मैंने 3 डीप कट लगाए हैं। और ये वाला टेंडन जो है ना, ये आपने इस का जो है वो हड्डी से अलग कर लेना है लेग पीसेस का। और यहाँ पर एक कट मैंने पीछे बैक साइड पर और 3 फ्रंट साइड पर लगाए हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 4 से 5 अदद आपने सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं, 8 से 10 लहसुन के क्लोव हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, थोड़ा सा धनिया है। इसको हम चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप करेंगे। ये बिल्कुल इस चॉपर में मैंने इसको चॉप करना है। चिकन का वेट जो है ना वो 1.3 kg है, ठीक है। 1.3 kg के हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देनी है और मैं करती भी हूँ। बाकी भी जितनी भी मेरी रेसिपीज़ हैं आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डिटेल उसकी देख सकते हैं। तो यहाँ चॉप हो चुका है जी। हमारी चारों चीज़ें जो कि मैंने आपको भी दिखाई थी फाइनली चॉप हो चुकी हैं। यहाँ पर आपने हंग योगर्ट लेना है, उसको स्ट्रेनर में थोड़ी देर के लिए आपने 4 टेबल स्पून को डाल देना है और सारे का सारा पानी जो है ना उसका डिस्कार्ड कर देना, और ये हंग योगर्ट बन जाता है, कर्ड बन जाता है।
उतने ही 4 टेबलस्पून आपने क्रीम के लेनी है और साथ में वही सारे का सारा चॉप हुआ हुआ बैटर हमने डाल देना। 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून वाइट पेपर है, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर है, कॉर्नफ्लोर डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। इससे इसकी क्रस्ट जो है ना वो बहुत अच्छी सी बन जाती है। कुकिंग ऑयल आप डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून और ये है जी चिकन पाउडर 1 टीस्पून और साथ में लेमन जूस आपने डाल देना है। लेमन जूस की जगह आप वाइट विनीगर भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन जूस का टेस्ट वाइट विनीगर से भी अच्छा आता है इसमें। तो बस ये सारी मैरिनेशन है, सिंपल सी ड्राई मसाले हैं और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके बड़े अच्छे से तरह से हाथों की मदद से सारे जो इसके डीप कट्स हमने लगाए हैं उसके अंदर अच्छे तरह से सारा मसाला लगा देना है। बिल्कुल इस तरह से, ये स्पैचुला से भी लग सकता है लेकिन हाथों से ज़रा काम बहुत अच्छा हो जाता है और जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए सारी चीज़ बोटियों को मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख दिया है। इसको आपके पास जितना टाइम है आप उतना इसको मैरिनेशन के लिए दे सकते हैं। 2 घंटे हैं, घंटा है या ओवरनाइट है, इट्स अप टू यू। अगर कोई आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप 1 दिन पहले भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं इसको। कोयले को मैंने स्मोक दे दी थी, यानी गर्म कर दिया था और इसके बाद थोड़ा सा घी डाल के इसको स्मोक दे दी थी 1 मिनट के लिए। तो बस इसको आपने साइड पे कर देना है और फिर मैरिनेट करने के लिए घंटा रखना है कोयले को स्मोक देने के बाद, ठीक है। साथ ही आपने मैरिनेशन के साथ ही कोयले की स्मोक दे देनी है। अगर आप बटर डालना चाहते हैं कुकिंग ऑयल की जगह तो आप इसकी मैरिनेशन में बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ देखिए मेरे पास जो पैन है उसमें मैंने ये सारे के सारे पीसेस इस तरह से एडजस्ट किए कि ऑपोजिट साइड पर इसको मैंने रखा, ठीक है। जो लेग पीसेस है उसको ऑपोजिट साइड पे रखा और थाई पीसेस को इस तरह से रखी। तो ये पैन काफ़ी बड़ा था तो एक ही जो है ना बैच में मेरे सारे के सारे पीसेस जो है वो इसमें एडजस्ट हो गए थे। तो आप देखें यहाँ पर मैंने अभी कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं किया, जस्ट मैं अभी सिर्फ ये सारे पीसेस रख रही हूँ और इसको हाई फ्लेम पर मैंने 3 से 4 मिनट जो है वो कुक करना है एक साइड पर, ठीक है। 3 से 4 मिनट के बाद ये मैंने साइड जब इसकी फ्लिप किया इसको तो देखिए कितना खूबसूरत सा इसमें कलर आ गया। बस हमें यही कलर चाहिए था। अगर हम इसमें पहले ऑयल डाल देते हैं ना तो फिर ये वाला कलर नहीं आता, ठीक है, वो लाइट सा कलर आएगा आपका। तो ये पर्पस जो ऑयल ना डालने का वो ये था कि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। तो बस 3 से 4 मिनट मैंने इस साइड पर किया है और इतना ही मैंने दूसरी साइड पर करके तो फिर ये कुकिंग ऑयल मैंने डाला है अब, ठीक है। कुकिंग ऑयल भी इसमें बिल्कुल बहुत थोड़ा सा डालते हैं, आप चाहें तो हाफ़ बटर और हाफ़ कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ किया और फिर जो सारा का सारा बैटर था वो मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया और इसके साथ ही अब हम सारी चीज़ें जो है ना सारा चिकन कुक करेंगे। तो ये जो सारा का सारा बैटर है आप इनके ऊपर चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से कवर कर दिए इसके साथ और साथ में ये हम इसको अब कवर करके पकाएंगे। अब हम इसको खाली नहीं पकाएंगे क्योंकि अभी तक मैंने जो इसको पकाया है वो कवर किए बगैर पकाया है। कवर करने से ये देखें ये पानी छोड़ता है चिकन, ये है इसका कि हम स्टार्ट में इसको कवर क्यों नहीं करते, इस वजह से कि फिर वो चिकन का पानी इतना ज़्यादा वो रिलीज़ करता है ना कि फिर उसमें वो टेस्ट नहीं आता चिकन का। तो अब पहले हमने थोड़ा सा पानी ड्राई किया और इसके बाद हम मीडियम सी फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर सारा के सारा चिकन कुक करेंगे। पहले हमने हाई फ्लेम पर किया है, मीडियम टू हाई और फिर मीडियम टू लो। ये देखें आप कितनी अच्छी बबलिंग हो रही है और चिकन भी आलमोस्ट डन है। बस आपने दूसरी तरफ से भी इसको फ्लिप करते रहना है, चेक करते रहना है हर 3 से 4 मिनट के बाद, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसका पानी कितना रह गया है, ठीक है। साथ साथ हम ये मसाला जो है वो सारी बोटियों के ऊपर, सारे पीसीस के ऊपर डालते जाएंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है ना इसके कट्स के अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे कलरफुल से हमारे थाई पीसीस और लेग पीसीस रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। इससे पहले मैंने बोनलेस में भी ये रेसिपी दी हुई है, बोनलेस के थाई पीसीस में और बोनलेस में भी आप चेक कर सकते हैं चैनल पर जाकर। तो ये देखें जी, अब इसको करते हैं डिश आउट। खूबसूरत सा मज़ेदार किस्म का, लाजवाब किस्म का हमारा चिकन पीसीस हो चुके हैं रेडी। और आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो चिकन तो बहुत शौक़ से खाते हैं, मटन बीफ से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो चिकन उनके अंदर जाता है। तो आप इस तरीके से बच्चों को बना के दें, और मेरे घर में तो इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। उम्मीद है कि आप भी जब बनाएंगे तो आपकी भी फैमिली को, घर में छोटे बड़े सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। और अभी भी आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक को प्रेस कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की ढेरों रेसिपीज़
आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखिए जी, अब मैं आपको इसका रिव्यू दिखाती हूँ और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कमाल का मज़ा आ गया जनाब, बहुत ही मज़े का सॉफ्ट जूसी चिकन, मलाई की तरह ही जो है ना, बिल्कुल चिकन।